हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखने जा रहे हैं जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इसमें हम देख रहे हैं आपके कुछ फंक्शंस। जैसे कि जो फंक्शन होंगे वो होंगे आपके लेफ़्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, मिड फंक्शन, लैन फंक्शन, फाइंड, सर्च और डेट के कुछ फंक्शन। जैसे कि हम इसमें भी फ़िलहाल सीखेंगे टेक्स्ट और फिर फॉर्मेट करना आपके नंबर्स को। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं आपका। सबसे पहले हमने एक डेटा बनाया है, ये हमारे कुछ डेटा सेट्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए, अब इन टेबल्स में से हम क्या निकालना चाहते हैं, लेफ्ट को यूज़ करना चाहते हैं फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, आपके लेफ्ट साइड के डेटा को इसमें से एक्सट्रैक्ट करके देगा, निकाल के देगा। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना निकालना चाहते हैं हम लेफ्ट साइड से, मान लो अगर हम 5 निकालना चाहते हैं, हमने एंटर करा तो उसने जो भी वहाँ के 5 कैरेक्टर वो निकाल देगा। मैं डबल क्लिक करूंगा इसको तो देखिए इसने जो भी इसमें से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर है वो निकाल दिए। तो लेफ्ट फंक्शन यूज टू फाइंड आउट द राइट साइड कैरेक्टर फ्रॉम अ डेटा, वट एवर डेटा हम जिसमें से निकालना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारा राइट फंक्शन है, तो इक्वल टू राइट, देन वी विल ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद जो भी हमारा डेटा सेट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन वट एवर नंबर ऑफ कैरेक्टर यू वांट टू फाइंड, लाइक मैं 4 करता हूँ उसमें, तो ये 4 कैरेक्टर निकाल देगा। तो राइट टू लेफ्ट बहुत सिंपली आपके डेटा में से जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप देना चाहते हैं उतने कैरेक्टर्स को वो निकाल के दिखा सकता है। अब ये आपका नंबर में भी यूज हो रहा है और आपका कैरेक्टर्स में भी यूज हो रहा है, तो दोनों जगह यूज हो रहा है। मिड फंक्शन यानी कि समझ में ही आ रहा है हमें बात से कि ये मिड से मतलब बीच से कहीं से निकालेगा। जैसे हम मिड लिखते हैं तो पूछता है टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट हो गया आपका। स्टार्ट नंबर, आप मिड में कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, मान लो मैं 5 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। कितने कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ मैं, 2 कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ। एंटर करूंगा तो उसने 5 से आपके, ये इसने काउंट किया कि ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, 5 से। तो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट किया इसने, ER को निकाल दिया, यानी कि 5 से ही स्टार्ट करेगा 5, यानी कि तो ये 5 से ही स्टार्ट करेगा। अगर मैं इसमें दे देता हूँ आपका 7, तो ये 7 से ही स्टार्ट करेगा। तो उसने स्पेस को भी लिया है इसमें, तो स्पेस को भी लिया और इसको भी लिया और दोनों कैरेक्टर को निकाल दिया। अगर मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा तो देखिए इसमें से भी ये निकालता चला जाएगा। तो जहां से हम कहेंगे ये वहां से स्टार्ट करेगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को निकाल देगा। अब आ जाता है हमारा सर्च और फाइंड फंक्शन। ये काफ़ी कुछ सिंपल एक जैसे ही है, बस इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सर्च। सर्च लिखने के बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट नंबर। तो फाइंड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हम फाइंड करना चाहते हैं हम उसको लिख देंगे। मान लो इसको इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया इसमें आपका ए। कहाँ से ढूंढना चाहते हैं हम ढूंढना चाहते हैं इसमें से स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, हम इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं और उसको सिंपली एंटर करके एंटर मारते। तो देखिए ये आपका जो ए है वो सेकंड में स्टार्ट हो रहा है, और अगर इसको नीचे जाते हैं तो इसमें 5 हो रहा है, इसमें ए आपका है ही नहीं, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इसी तरीके से हम फाइंड को भी यूज़ करते हैं, ये भी इसी तरीके चलेगा। फाइंड टेक्स्ट, इसमें भी हम ए लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्या लेते हैं, टेक्स्ट जहाँ से ढूंढना है, और इन दोनों में सेम ही आंसर आएगा। अब इनमें फ़र्क क्या है सर्च और फाइंड में, सबसे पहले हम इसका फ़र्क देख लें। देखिए अगर इसमें हमारा कैपिटल है, जो हमारा डेटा है उसके अंदर जो आपका डेटा है वो भी कैपिटल है। अगर मैं यहाँ पे इसको स्मॉल कर देता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ तो देखिए तब भी काम कर रहा है सर्च फंक्शन। तो सर्च फंक्शन आपका केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जब हम फाइंड की बात करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, आपका इसको स्मॉल कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये आपका केस सेंसिटिव है, यानी कि इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो डिफरेंस क्या है आपका सर्च और फाइंड में कि केस सेंसिटिव है। दूसरी चीज आई इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए बड़ा कर देता हूँ, शायद बड़ा नहीं हुआ। देखिए अब दोनों में हमारा यूज हो रहा है। अब देखिए अब दूसरा डिफरेंस क्या है, एक तो ये क्या है आपका केस सेंसिटिव है फाइंड, जबकि ये केस सेंसिटिव नहीं है सर्च। दूसरी चीज क्या है, इसमें हम आगे कुछ नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि ए हमारा एक यहाँ भी है, सेकंड में भी है, उसके बाद ए आगे भी आ रहा है। अगर मैं इसमें दे देता हूँ आप 3 से स्टार्ट कर दें, 3 नंबर से स्टार्ट करें कि ए कहाँ है, तो ये देखिए 12 नंबर देने से हो जाएगा, क्योंकि इस ए को उसने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। ऐसे हम इसमें भी करते हैं, इसमें 5 ही आया है क्योंकि इसमें मैंने 3 लिया है। मैं इसमें चेंज करके या 3 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, उसमें 5 कर देता हूँ। तो देखिए इसने 5 लिया तो इसने कहाँ से 12 लिया। अब इसमें भी ये चेंज कर देगा, क्योंकि इसमें क्या था आपका 5 में तो है ही, अभी इसमें 5 में है तो इसलिए इसमें दिखाई रहा है। अगर मैं इसको 6 कर दूंगा तो ये
आपका आगे का दिखाने लग जाएगा कि 5 से ही ये स्टार्ट कर रहा है, 5 के आगे से काउंट करेगा। अब इस वाले केस में क्या करेगा, ये थोड़ा बदल देगा। अब देखिए अब 7 आ गया इसमें, क्यों? क्योंकि इसने 5 तक तो 6 तक ये करा, उसके बाद ये कौन से नंबर पे है, सेकंड। तो इस सेकंड वाले ए को यानी कि 6 तक छोड़ेगा, उसके आगे का ए को पकड़ेगा। अगर मैं इसके आगे नंबर देता, सेम चीज इसमें भी यूज होगी। मान लो इसमें हमने दे दिया 6, एंटर करा, तो देखिए इसमें भी 12 आ गया और इसमें भी क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा फाइंड और सर्च। तो फाइंड और सर्च क्या है, क्या डिफरेंस है? एक तो ये आपका केस सेंसिटिव है और इसमें हम आगे नंबर लगाकर ये देख सकते हैं कि इस नंबर के आगे ये कैरेक्टर कहाँ आ रहा है इतने छोड़ने के बाद, ठीक है। फिर आता है आपका लेंथ। लेंथ क्या करता है, आपको कोई भी जो कैरेक्टर्स हैं या कोई टेक्स्ट है या कोई आपके नंबर्स हैं, उनको क्या करेगा, उनकी कुछ लेंथ नाप के देगा कि उसकी लेंथ कितनी है, एलियन लेंथ। तो किसी भी डेटा की अगर हमें लेंथ नापनी है किसी सेल के अंदर, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आपका लेंथ नंबर का। देखिए इसने इसकी लेंथ नाप दिया और बता दिया कि इनकी लेंथ क्या क्या है। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट, राइट, मिड, सर्च, फाइंड, लेंथ हम नाप सकते हैं। अब हम टेक्स्ट में से एक डेट का एक स्पेशल फंक्शन करेंगे जिसका नाम है आपका टेक्स्ट फंक्शन। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, वैल्यू मैं ये देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद देता हूँ DDD। तो ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम 3 बार DDD लिखते हैं तो ये इसमें से आपको इसका ना वीक डेज निकाल के दे देगा। तो जो भी डेट होगी, तो सबसे पहले तो ये डेट फॉर्मेट में होना जरूरी है। तो डेट फॉर्मेट में के लिए जब भी हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, इसको डेट में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं भी होगा तो आपको डेट में लेना ही लेना है इसको, और फिर इसको डबल क्लिक करेंगे तो डेट फॉर्मेट में होना जरूरी है। तो जब भी हमारा कोई डेटा डेट फॉर्मेट में होगा तो उसमें से अगर हम टेक्स्ट फॉर्मूला में से निकालना चाहते हैं तो हम इसमें टेक्स्ट फॉर्मूला निकाल के उसमें से वीक डेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही उसमें से हम आपका डे भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू मंथ में निकाल सकते हैं, सॉरी। मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू टेक्स्ट, जो भी डेट है उसको हम लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम 3 बार लिख देंगे MMM और एंटर करेंगे। तो देखिए इसमें से मंथ निकाल दिया। अब 3 बार लिखने से ये आपका हाफ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 4 बार कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए पूरा दिखाई देगा। तो जनवरी है पूरे सारे मंथ, तो जनवरी दिखा रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो देखिए इसने आपका ये भी चेंज कर दिया, मंथ भी चेंज कर दिया। इसी तरीके से इसमें भी अगर मैं आपका क्या कर देता हूँ, 4 बार कर देता हूँ तो ये आपका पूरा दिखाएगा कि ये संडे है, मंडे है। तो 3 बार या 4 बार लिखने से फ़र्क क्या है कि आपका हाफ दिखाना चाहते हैं आपकी फुल। इसी तरीके से हम इसमें से ईयर भी निकाल देते हैं, इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, YYY। देखिए इसने ईयर निकाल दिया, तो ये 3 बार निकल के ही पूरा आ गया ईयर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली टेक्स्ट फंक्शन से हम किसी भी डेटा सेट में से किसी भी डेट में से उसका वीक डेज, मंथ, ईयर निकाल कर आप प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। कितनी बड़ी लेंथ हो उसको निकाला जा सकता है। फिर हम कोई नंबर का देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, अब हम इस नंबर को के आगे कोई करेंसी का साइन लगाना चाहते हैं, तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा जनरल में। यहाँ पे ना करेंसी करके होगा आपका, आप चाहे यहाँ अकाउंटिंग में जा सकते हैं या करेंसी में जा सकते हैं। जैसे हमने करेंसी लिया तो देखिए इसके आगे करेंसी का साइन आ गया, इसके आगे आपके पैसे भी आ गए। अगर इनको हटाना चाहते हैं तो ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम डेटा की इससे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली फॉर्मेटिंग हो रही है डेटा की। अगर हम इसमें कॉमा ये लगाते हैं तो ये लगा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप अगर चाहे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे डेटा की फॉर्मेटिंग है कि जिसको हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली इसमें काम यूज़ होगा आपका, जैसे कि उसके लिए ये काम आता है आपका चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी है ये चीज़, यहाँ से भी आप ले सकते हैं कि कौन सी करेंसी लेना चाहते हैं। आप करेंसी को बदल भी सकते हैं और ये जीरोस को यहाँ से हम बढ़ा और घटा भी सकते हैं। बाकी इसमें चीज़ें दी गई हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको फंडामेंटली समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं।